उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित अनिश्चितकाल के लिए हो गया है। 20 घंटे 23 मिनट तक ये कार्रवाई सदन में चली। 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हो गया। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक ये विशेष सत्र चलने वाला है। तो अनिश्चितकाल के लिए ये सदन कार्रवाई बंद हो चुकी है और 20 घंटे 23 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। 3 दिवसीय विशेष सत्र का अब समापन हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र अब स्थगित हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। 3 दिवसीय इस सदन की कार्रवाई 20 घंटे 23 मिनट तक चली। रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में जो 3 दिवसीय विशेष सत्र हुआ, उसका आज समापन हो गया। अनिश्चितकाल के लिए ये स्थगित हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुई, जहां उन्होंने उत्तराखंड वासियों को रजत जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी और आगे के विज़न के लिए एक आत्मचिंतन करने के लिए सत्र में जो है अपने प्रेरणादायक जो है वचन कहे। इसके बाद से सदन की चर्चा शुरू हुई और सदन की चर्चा में विपक्षी दल और सत्ता दल दोनों ने ही प्रतिभाग करा और ऐसे में देखा गया कि सत्ता दल ने जहां अपनी उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें भू कानून, सख्त नकल रोधी कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी का जिक्र किया गया, वहीं विपक्ष की ओर से बात करें तो भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ महिला अपराध और कानून व्यवस्था, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कनेक्टिविटी समेत तमाम मुद्दों को उठाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि सभी चर्चाओं का केंद्र एक बार फिर भू कानून और मूल निवास की मांग पर आके अटक गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र मूल निवास और भू कानून पर रहा। हालांकि अब पूरी चर्चाओं में जो सदस्यों ने भाग लिया और इसमें अपने विचार रखे, साथ ही भविष्य के लिए एक विज़न भी रखा। तो अब इस विज़न डॉक्यूमेंट को सरकार को सौंपा जाएगा और सरकार इसको आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आने वाले वर्षों के लिए इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और उम्मीद भी यही की जाती है कि इस चर्चा से जो निकल कर आया है वो उत्तराखंड की आने वाले समय में जो वर्ष रहेंगे उसमें दशा और दिशा दोनों तय करेगा। और अगर इसको ईमानदारी से क्रियान्वयन भी किया गया तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे नतीजे आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटना। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में 3 दिवसीय विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुए इस विशेष सत्र की कार्रवाई 20 घंटे 23 मिनट तक चली, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों ने भाग लिया, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि दोनों ही दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बीते 25 वर्षों की यात्रा पर चर्चा करी और आने वाले 25 वर्षों के विजन को लेकर सुझाव भी दिए और बीते 25 वर्षों में उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनके योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करी, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड एक बेहतर राज्य बन सके। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों ही दलों के सदस्यों ने राज्य हित के इस जो हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था उस पर प्रतिभाग किया और यही कारण है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सदन के समय को बढ़ाने का काम किया गया और एक दिन सदन बढ़ाया गया। और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर किस तरह इस राज्य को आगे आने वाले 25 पिछले बीते हैं 25 वर्ष, उसकी विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप बना के कोई जगह इसके पीछे नियत है राज्य के विकास का रोड मैप किस तरह 25 वर्षों का बने, 25 वर्षों में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार रहेगी जाएगी, ये इससे कोई लेना देना नहीं था। ये था कि राज्य किस तरह 25 वर्षों में आगे बढ़े, उस रोड मैप को लेकर सबने चर्चा की। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र में